दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं आपके मॉडल पेपर 10th क्लास का संस्कृत के सॉल्यूशन की। और इस संस्कृत के सॉल्यूशन से पहले हमने आपको एसएसटी यानी कि आपका सोशल साइंस ये कंप्लीट करवा दिया है। जिस बच्चे ने नहीं देख रहा है देख लीजिएगा। साइंस का भी कंप्लीट करा दिया है, यानी कि जो आपका विज्ञान विषय है इसको भी कंप्लीट करा दिया गया है। साथ ही साथ हिंदी विषय है, इसका भी मॉडल पेपर हमारे चैनल पे उपलब्ध है पूरे सॉल्यूशन के साथ। इंग्लिश का पेपर भी उपलब्ध है और उसको भी आप देख सकते हैं। तो ये सारे मॉडल पेपर्स जो है उपलब्ध हैं। जहाँ पर कोई त्रुटि है तो कमेंट बॉक्स में जो है उसके सॉल्यूशंस को पिन कर दिया गया है, तो आप उसको भी चेक कर लीजिएगा। और अभी आप देख रहे हैं एसकेटी यानी संस्कृत का, और इसके बाद जो है आपको मैथ्स मिल जाएगा। तो आपके सभी सॉल्यूशंस जो है कंप्लीट होने वाले हैं। और 2024 का जो वार्षिक परीक्षा होगा, प्रश्न पत्र बिल्कुल ऐसा का ऐसा आएगा। ऐसा का ऐसा मतलब ऐसा का ऐसा ही, जहाँ पे जिस तरह का प्रश्न है वैसा का वैसा पूछा जाएगा। तो 2024 का जो मॉडल पेपर है इसको देखना आप लोगों के लिए बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा 2023 का मॉडल पेपर आप देख लेते हो तो क्या कहने हैं आपके, आपके बल्ले बल्ले हो जाएंगे। 2023 का भी मॉडल पेपर हमने सॉल्यूशन दे दिया है आप लोगों को। और 2022 का भी अगर आप देखना चाहते हैं तो वो भी उपलब्ध है। और 2021 का देखना चाहते हैं तो वो भी उपलब्ध है। ठीक है, तो आपका जो है सारे के सारे मॉडल पेपर्स हमारे ही चैनल पे, मात्र एक ही यूट्यूब पे है जो आरबीएससी, राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जिसको बोलते हैं हम, इसके सारे मॉडल सेट्स, ठीक है, साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज, सब कुछ इस चैनल पे उपलब्ध है। तो आगे बढ़ते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ और पूरे के पूरे आंसर्स को हम चेक करेंगे इस क्वेश्चन पेपर के। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। पहला क्वेश्चन देखते हैं। जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर आपको एमसीक्यू मिलेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं यहाँ पर आपको दिए गए। तो इन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर हम यहाँ पे देखने वाले हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है आप देख सकते हैं, पाषाणी सभ्यता समाविष्टा ना स्यात्। तो यहाँ पर सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं, सबसे बड़ी बात तो जो मैंने आंसर्स लिखे हैं इनके संस्कृत भाषा के, सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि संस्कृत भाषा के जो उत्तर लिखते हैं ना, तो इसके मात्राएं बहुत ज़्यादा, जैसे ये आप देख रहे हो म के नीचे छोटी डंडी लगी हुई है, ये लगाना थोड़ा सा मुश्किल सा होता है। बड़ा मुश्किल काम है, बहुत ही मुश्किल से काम कर पाते हैं, लेकिन हमने आपके लिए फिर भी मेहनत किया। तो पाषाण सभ्यता में शामिल नहीं होगा, क्या होगा, निसर्गे जो है शामिल नहीं होगा। तो ब ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे ब ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है आपसे, देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया है, बुद्धि सदैव प्रबल होती है, कहानी कहाँ से संग्रहित किया गया है। तो ये कहानी कहाँ से संग्रहित किया गया है ये आपको बताना है। आपको सभी को आंसर अच्छी तरह से पता है कि ये कहानी जो है शुक सप्तितः से संग्रहित किया गया है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है आपको। अब यहाँ पे पूछा गया है आपसे क्वेश्चन, जो शिशुपालनम पाठ है इसके रचयिता कौन है। तो इसके रचयिता जो है वो कौन है, दिनांग है। ठीक है, तो यहाँ पे दिनांग जो है ये द ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ आपको। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पूछा गया आपसे मनुष्य, तो यहाँ पे सीधा सीधा आपसे पूछा क्या गया, मनुष्य किम कृत्वा नाव सीदती। तो यहाँ पर जो है मनुष्य किम, तो मनुष्य ऐसा क्या करता है जिससे उससे निराशा नहीं होती है। तो ऐसा क्या करता है भैया, आंसर क्या हो जाएगा इसका, बिल्कुल सही आंसर आपको बताना है। तो अगर उद्यम करेगा, उद्यमम करेगा तो उसको निराशा नहीं होगी। तो यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा प्रभु। अगला जो क्वेश्चन है, सिंहस्य पूछम कह धुनोती। तो किसने भैया सिंह का पूछ खींचा था, तो वो हो जाएगा आपका वानर है। यहाँ पे 100 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सही आंसर है। प्रथमो धर्म का, जो पहला धर्म है वो कौन सा है, प्रथम धर्म जो है या पहला धर्म कौन सा है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आचार। आचार जो है, आचार जो करना, आचार विचार जो होता है हमारा, आचार जो है ये पहला धर्म हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे प्रभु और आगे बढ़ेंगे अपने सॉल्यूशन की तरफ। यहाँ पे आ जाइए, देखिए इस क्वेश्चन में पूछा गया, निसकपट इतस्य पदस्य संधि विच्छेदोस्ति। तो इसमें पूछा गया है आपसे, देखो जो आपका यहाँ पे हमने देख लिया ऊपर वाले क्वेश्चन सारे सारे सही हैं। ठीक है, कोई छोड़ा तो नहीं है, चलो ओके। 7वें क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है जो आपका निष्कपट में जो है
संधि विच्छेद कौन सी है इसकी, ठीक है, संधि विच्छेद इसमें कौन सी है और इसमें संधि पद कौन सी है ये बतानी है। तो निष्कपटः का मतलब क्या होता है, ईमानदार, है ना, जो कपट नहीं करता। तो यहाँ पर जो है इसमें संधि विच्छेद कौन सा है ये आपको बताना है। क्या आंसर हो जाएगा इसमें, जो संधि विच्छेद सही है वो हो जाएगा निस प्लस कपटः, निस प्लस कपटः, यानी कि 100 ऑप्शन आपका करेक्ट होता है। इसके बाद जो है प्रकृति प्लस एव इतस्य संधि पदम अस्ति, प्रकृति प्लस एव से जो संधि पद बनेगा वो कौन सा बनेगा ये हमें बताना है। तो ये बन जाएगा प्रकृति रेव, प्रकृति रेव। तो यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन ही करेक्ट हो जाता है आपका। अगला जो है इसमें देखिए सचुत्व संदेह उदाहरण अस्ति। तो सचुत्व संदेह किस संदेह का उदाहरण जो है ये, सचुत्व संदेह उदाहरण अस्ति, तो ये उदाहरण किसका है ये, तो सच्चित का उदाहरण है ये, सच्चित का उदाहरण है। तो ब ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। अगला जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं, अनुस्वार संदेह उदाहरण अस्ति। तो देखिए उदाहरण जो है आपको उदाहरणम अस्ति कौन सा है, अनुस्वार संधि का उदाहरण जो आपको बताना है इसमें। अनुस्वार संधि का उदाहरण सत्कारः नहीं होगा, नमो नमः नहीं होगा, धर्मचर, धर्मचर जो है आपका हो जाएगा अनुस्वार संधि का एग्जाम्पल उदाहरण। अगला जो है अनुरथम इतस्य पदस्य समास विग्रह अस्ति। तो अनुरथम का समास विग्रह करेंगे जो हम अनुरथः, तो इसमें क्या हो जाएगा रथस्य पश्चात, अनुरथम मतलब रथस्य पश्चात, द ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। अब इसके बाद जो आपसे पूछा गया दिगु समासस्य उदाहरणम अस्ति। तो दिगु समास का उदाहरण यहाँ पे कौन सा होगा, दिगु समास का उदाहरण जो है यहाँ पे पंचपात्रम, इसका उदाहरण हो जाएगा स। और मुख कमलम इतस्य कह समासः, मुख कमलम में कौन सा समास है भाई, इसमें है कर्मधारय समास। तो ब ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन बिल्कुल जितने समास के क्वेश्चन पूछे गए हैं उतने ही आएंगे, जितने बुक से क्वेश्चन पूछे गए उतने ही आएंगे, बिल्कुल ध्यान रखना। इसकी पीडीएफ लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है आप लोगों को। यदि आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं किसी भी पेपर की, तो सारे पीडीएफ की ब्लूप्रिंट के साथ में, ठीक है, ब्लूप्रिंट के साथ में आप देख सकते हैं कि आपका कौन सा पेपर कितने नंबर का है, कौन सा पार्ट कितने नंबर का आएगा, कितने कितने क्वेश्चंस बनेंगे, कितने एबीसी बनेंगे, कितने आपके बड़े क्वेश्चन बनेंगे, कितने आपके लघुत्तरात्मक बनेंगे, सारे हर चीज़ का पीडीएफ मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इसके अलावा हर जो मॉडल पेपर मैंने सॉल्व कराया, जो कि आपका अंतिम पेपर सारा का सारा मैंने सॉल्व करा दिया, सारे मॉडल पेपर आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपके जो सीरीज आएगी वो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की आएगी। तो यहाँ पे आचारः इत्यत्र पदे कः उपसर्ग। तो आचारः में कौन सा उपसर्ग है, तो इसमें जो उपसर्ग आपको देखो, उपसर्ग और प्रत्यय, उपसर्ग आगे लगेगा, प्रत्यय पीछे लगता है। तो कौन सा उपसर्ग है इसमें, इसमें आड प्रत्यय है। तो यहाँ पर जो सॉरी आड उपसर्ग है, तो यहाँ पे जो है ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है इसमें अंतिम एमसीक्यू की बात कर रहे हैं, ध्रुवम इतस्य इत्यत्र उपसर्ग शब्दम च पृथक कृत्वा लिखत। तो इसमें बोल रहा है ध्रुवहम में जो है आपको जो है क्या करना है, अलग अलग कर देना है, उपसर्ग जो है अलग कर देना है, ठीक है, उपसर्ग शब्द को पृथक करके लिखना है। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए बस इसी में से हमें सेलेक्ट करना, हमें तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका दुर्वहम, दुर्वहम, यानी कि ब ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाता है इसका सही आंसर। तो इस तरह से ये आंसर हो गए आपके एमसीक्यू के। अब बात करते हैं हम बड़े जो आपके प्रश्न आएंगे, जो खाली स्थान आएंगे और उससे बड़े क्वेश्चन आएंगे, उनके क्या आंसर्स होंगे। यहाँ पे देखिए आपका जो दूसरा प्रश्न है क्या पूछा गया है, निर्देशानुसार जो है आपको उत्तर देने हैं। सा डैश मधुरम फलम खादति। देखिए यहाँ पे आपको जो है रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है निर्देशानुसार। यहाँ पे बालक प्लस ताप, तो क्या आ जाएगा, बालक प्लस ताप का क्या हो जाएगा, बालका हो जाएगा, बालका, केवल बालका होगा। तो लिख देते हैं हम इसको, बालका होगा यहाँ पे। तो आंसर हो जाएगा बालका, लिख देते हैं हम इसको, यहाँ पे हो जाएगा बालका। दूसरे में तत्र और जन प्लस तल है ना, तो जनता हो जाएगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें क्या हो जाएगा, देखिए धाव प्लस शत, तो यहाँ पे धावन हो जाएगा, ठीक है, आधा मात्रा आ जाएगा धावन में। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा धावन। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एतत् वाला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया अस्मद शब्द से षष्ठी विभक्ति एक वचनम क्या होगा, अस्मद का, अस्मद का जो होगा वो हो जाएगा मम,
अस्मत् का क्या हो जाएगा, मम हो जाएगा, तो हम यहाँ पे भरेंगे मम। तो यहाँ पे आंसर हो जाता है हमारा मम। अब यहाँ पे है हरि शब्दस्य चतुर्थी विभक्ति एक वचनम। हरि शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन क्या हो जाएगा, हरे हो जाएगा। तो हरे यहाँ पे भर देंगे भैया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पूछा गया है लिख धातु लट्लकारः। लिख धातु का लट्लकारः क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा लेखिष्यामि। क्या हो जाएगा, लेखिष्यामि। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेखिष्यामि। यहाँ पे आप इसको नोट कर लीजिए, लेखिष्यामि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ते जनाः धनम। अब यहाँ पे दा धातु लट्लकार, ये क्या हो जाएगा, ददती हो जाएगा। दा का क्या हो जाएगा, ददती हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ददती। तो हम यहाँ पे भरेंगे ददती। तो ये हो गया आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति। आगे जो क्वेश्चन है इसको पढ़ना है, पढ़ने के बाद जो है आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ये रहा आपके सामने गद्यांश। भारते सर्वत्र विविधता अस्ति। यहाँ पे विविधता वाला जो है पैराग्राफ दे दिया गया, और इसके सबसे पहले क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं वो देखिए, एक पद में उत्तर देना है। तो यहाँ पर जो है भारतीय सर्वत्र का अस्ति, तो अभी अभी हमने देखा कि विविधता अस्ति, तो यहाँ पे इस जो आंसर हो जाएगा विविधता आ जाएगा। ठीक है, समय नहीं लेकर के आपको आंसर्स बताता हुआ चलता हूं मैं। और दूसरे क्वेश्चन में जो आपका आंसर आएगा मंत्रोच्चारणम कस्याम भाषायाम जनाः कुर्वन्ति। तो यहाँ पे जो आ जाएगा वो संस्कृत भाषायाम आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, संस्कृत भाषायाम। क्योंकि एक पद में उत्तर देना है, केवल एक शब्द, पद का मतलब हो गया एक शब्द में उत्तर दे देना है बस। आपको देखो ध्यान रखना है, एग्जाम में अपना समय बर्बाद करने से पहले ये सोचना है कि ऊपर लिखा क्या गया। एक पद में पूछा है तो एक पद में दूंगा आंसर, और पूर्ण वाक्य में पूछा है तो पूर्ण वाक्य में आंसर दूंगा, ये ध्यान रखना। अगर आपने ज़्यादा चालाकी करी, ज़्यादा समझदारी दिखाई, तो आपके पास समय नहीं बचेगा उस समय। ठीक है, पेपर को थोड़ा लेंदी खींचा गया है, हर पेपर को थोड़ा सा लेंदी खींचा गया है, मैथमेटिक्स को भी लेंदी खींचा गया है। मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन इसके बाद आने वाला है आपके पास। अगला जो क्वेश्चन है, वयम एकम किम गयामः। तो यहाँ पर देखिए राष्ट्रगानम हो जाएगा ना। आपने पैराग्राफ अगर नहीं पढ़ा है तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ, इस पैराग्राफ को पढ़ लीजिए। मैंने इसका पीडीएफ मैं आपको बता चुका हूँ बार बार कि पीडीएफ दे चुका हूँ मैं। पीडीएफ आप नोट करिए, पहले सबसे पहले पीडीएफ आप देखिए, क्वेश्चन पेपर देखिए, उसके बाद आंसर्स को सेलेक्ट करिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर्स दे रहा हूँ वो पीडीएफ के हिसाब से आपको चेक करना होगा। तो यहाँ पे राष्ट्रगानम आ जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा राष्ट्रगानम। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर सही क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा संस्कृते। संस्कृति होगा, ध्यान रखिएगा, बहुत बच्चे संस्कृति लिख देंगे तो ये हो जाएगा मिस्टेक, तो संस्कृति। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहाँ पे पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। भारतीय संस्कृति मूल मंत्र कह। तो अभी भारतीय संस्कृति मूल मंत्र जो है वो क्या हो जाएगा, सर्वजना हिताय सर्वजना सुखाय च अस्ति। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा सर्वजना सुखाय और सर्वजना हिताय। तो पूर्ण वाक्य में वो पूरा उत्तर लिखना है, यानी कि लंबा वाक्य बनेगा इसका। कैसा वाक्य बनेगा, ये रहा, भारतीय संस्कृति मूल मंत्र सर्वजना हिताय सर्वजना सुखाय च अस्ति। इसके बाद जो दूसरा प्रश्न पूछा गया है वो पूछा गया है भारत से सर्वासाम भाषाण जननी का अस्ति। तो यहाँ पे कौन हो जाएगा इसका आंसर, तो विविधतायाम। ठीक है, विविधतायाम एकताया। तो यहाँ पे विविधता में एकता जो है वो हो जाएगा इसका आंसर। तो हमारा जो आंसर है ये रहा। ठीक है, क्लियर हुआ आपको। अगला जो तीसरा प्रश्न पूछा गया है, जितने प्रश्न आपको बता रहा हूं ऐसे ही के ऐसे क्वेश्चन आपको बिल्कुल सेम टू सेम, घबराना नहीं है, प्रैक्टिस कर लेना ढंग से। अब यहाँ पे है भारत कस्या सुमधुरा धरा प्रभवती। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, भारतीय संस्कृति संस्कृत चित्त। भारतीय विविधता अच्छा, ये हमारे को तो पूरा लाइन में आंसर लिखना है, तो इसका पूरा आंसर जो मैं बता देता हूँ आपको। तो इसका आंसर ये नोट करिए, पूरा का पूरा कंप्लीट। अब जो है इसमें ग पार्ट देखिए, अस्य गद्यांश समुचित शीर्षकम लिखती लिखत। तो इस गद्यांश का समुचित शीर्षक भारतीय संस्कृति हो सकता है, और बाकी दूसरा भी हो सकता है। तो मैंने तो अपने हिसाब से दिया है, बाकी आप चेंज कर सकते हैं। तो ये रहा इसका समुचित शीर्षक। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, भाषिक कार्यक्रम की बात करें। अब यहाँ पर जो पहला भाषिक कार्यक्रम है, वयम सर्वे राष्ट्र ध्वजम नमाम इत्र कृतपद्य लिखत। इसमें कृतपद्य क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे वयम जो है ये कृतपद्य है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वयम हो जाएगा। कृतपद्य पूछा है आपसे, तो यहाँ पे क्या पूछा है आपसे, कृतपद्य, कृतपदम जो है आपसे पूछा गया है। यहाँ पे विशेषण पदम पूछा गया है। ठीक है, और यहाँ पे पर्याय पदम पूछा गया है, यहाँ पे क्रियाय पदम पूछा गया है। तो ये चारों के आंसर हमें देने हैं।
तो दूसरे क्वेश्चन का इसमें जो है आपका विशेषण पदम क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा सुमधुरा। सुमधुरा जो है इसमें विशेषण है, तो हम सुमधुरा को विशेषण मान के इसका आंसर लिख देंगे, भाई सुमधुरा इसका विशेषण होगा। अगला जो प्रश्न है इसमें क्या पूछा गया आपसे? माता इतस्य पर्याय पद, तो क्या हो जाएगा? जननी। पर्याय क्या हो जाएगा इसका? जननी हो जाएगा। तो हम जो है जननी कर देंगे। जननी जनन जननी जनन, लो जी जननी। और प्राय जना अत्र इतस्य क्रियापदम, तो इसमें प्राय जना में क्रियापदम क्या है? कुर्वन्ती आ जाएगा। क्या आ जाएगा? कुर्वन्ती। तो यहाँ पे कुर्वन्ती आंसर हमारा लिख देते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आपको शब्दों के संस्कृत अनुवाद करने होंगे 125 और 328 का, जैसे यहाँ पे दिया गया है। तो आपका जो भी है, आपको ये सब तो क्लास में अच्छी तरह से सिखाया गया है, 2 नंबर यहाँ से मिलते हैं आपको। अब अगला जो क्वेश्चन है, यहाँ पे आ जाइए, खंड ब स्टार्ट होता है यहाँ से। अब खंड ब में जो आपसे पूछा गया है, विभक्ति पूछा गया है, ठीक है, विभक्ति पूछा गया है, साथ ही साथ कारण भी लिखना है आपको। इसमें विभक्ति भी लिखना है, कारण भी लिखना है। तो विभक्ति कौन सा हो जाएगा इसमें? तृतीय विभक्ति है। कारण क्या हो जाएगा? तो कारण भी आप लिखोगे भैया, जब विभक्ति लिखोगे तो कारण भी लिखोगे। पत्र लेखनस्य साधन योगे, इसमें कारण कारक योग है, कारण कारक योग है इसमें। अब यहाँ पर जो है वाक्यांश संशोधयत, यानी कि इस वाक्यांश को जो है सही करना है, संशोधित करना है। तो पित्रेण सह पुत्र नगरम अगच्छत, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पितृण ना होके पित्रा हो जाएगा। सहपुत्र नगरम आगच्छत, पितृण का चेंज कर देंगे हम। मिस्टेक कहाँ पर है? पितृण में है, ठीक है। इस पितृण को हमें चेंज करना होगा, तो पितृण को चेंज करेंगे और आंसर लिख देंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, प्रश्न निर्माण करना है महाराजस्य से। अपि कुशलम महाराजस्य, तो यहाँ पर जो है अपि कुशलम कस्य हो जाएगा और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो अपि कुशलम कस्य जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं। अब यहाँ पर क्या है? रेखांकित पदे प्रश्न निर्माण कुरुत, यहाँ पे प्रश्न निर्माण 2 प्रश्न निर्माण के आएंगे आपके क्वेश्चंस। तो यहाँ पर जो है चत्वरे का क्या आ जाएगा? यहाँ पे कुत्र आ जाएगा। चत्वरे की जगह क्या आ जाएगा? कुत्र आ जाएगा प्रभु, तो कुत्र लिखना पड़ेगा, लिख देते हैं, ठीक है। अब बोल रहे हैं ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है श्लोक, इसको हिंदी भाषा में लिख करके हिंदी भाषा में सब प्रसंग भावार्थ लिखना है। इसका जो श्लोक लिखा है, इसका हिंदी भाषा में हमें सप्रसंग भावार्थ लिखना है। तो देखिए प्रसंग तो मैंने ये दे दिया, यहाँ पे देख पा रहे होंगे। प्रसंग तो ये हो गया, प्रसंग ये है प्रसंग, और ये रहा इसका भावार्थ। क्लियर? अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 9वें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? यहाँ पे आपको अन्वय दिए गए हैं, मंजूषा दिए गए हैं, ठीक है। अब इस मंजूषा को जो है आपको पूर्ण करना है, क्योंकि आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। अन्वय दिया है ना, इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं। तो इसमें देखिए 1 2 3 4 ऑप्शंस दिए हैं, और यहाँ पे भी आपको 4 ही ऑप्शंस दिए गए हैं। सबसे पहले में क्या आ जाएगा? सबसे पहले में आ जाएगा संसारे, सबसे पहले में आ जाएगा संसारे। दूसरे में आना चाहिए संसारे निरर्थकम, तो यहाँ पे आ जाएगा दूसरे में निरर्थकम, ठीक है। तीसरे में आपका, अब दो देखो, संसारे गया, निरर्थकम बचा, धावने और खरह, तो धावने आ जाएगा तीसरे में। तीसरा जो ऑप्शन हो जाएगा वो धावने हो जाएगा। और चौथा ऑप्शन ऑटोमेटिकली बचा क्या? बचेगा आपके पास में खरह, तो ये चौथे में खरह भर देंगे, ठीक है। ये रहा आपका आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, आपको अपने पाठ से जो प्रश्न पत्र में ना आया हो ना, वो श्लोक लिखने हैं। तो मैंने यहाँ पे आपको 2 श्लोक दिए हैं, आपकी मर्जी है कोई भी एक श्लोक आपको लिखना है। बाकी आपकी मर्जी है कौन सा श्लोक आपको याद रखना है, इसकी जरूरत नहीं है, आप कोई भी याद कर लें, मैंने अपनी मर्जी से लिख दिया इसको। विचित्र साक्षी जो है, ये इसका पठासार जो है पाठसार जो है हिंदी भाषा में लिखना था। तो विचित्र साक्षी का जो है मैंने पाठसार यहाँ पे लिख दिया है, आप देख सकते हैं। बाकी आप अपने
थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है हिंदी भाषा में, थोड़ा सा ये देखो, तुम्हें चोरी के आरोप में, तो यहाँ पे ये जो है ना के आगे, अब ये नीचे चला गया, यहाँ पे आ गया, तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना है। आ जाइए नेक्स्ट, नेक्स्ट में मैचिंग वाला आएगा कॉलम। तो सलीलम क्या हो जाएगा, जलम हो जाएगा, ठीक है। वनम जो है काननम हो जाएगा, ठीक है। सूता जो है ये क्या हो जाएगा, पुत्री हो जाएगा, सूता जो है पुत्री होता है। और दशनेन, दशनेह क्या हो जाएगा, कानन, सॉरी, दशनेन जो है दंतेह हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने मैचिंग कर दिया, आप देख सकते हो कौन से कौन किससे मैच होगा। तो ये इससे मैच हो जाएगा, ये वाला इससे मैच कर दोगे आप, ये वाला यहाँ पे मैच हो जा रहा है, और लास्ट वाला इससे सेकंड वाले से मैच हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर फिर से आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, और ऑप्शंस में 3 ही भरने हैं, दिया गया है 4, यानी कि एक कोई गलत है जो आपको इसमें भरना नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, सबसे पहले में आ जाएगा श्रवः। श्वः जो है पहले में आंसर आ जाएगा, तो यहाँ पे हम श्वः ले लेंगे। दूसरा जो है आपका कौन सा आ जाएगा, दूसरे में श्वः के बाद में अपी आ जाएगा, श्वः हो गया तो फिर अपी ले लेते हैं, अपी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और लास्ट जो बचता है उसमें कौन सा आ जाएगा, इसमें आ जाएगा एव, सदा नहीं आएगा, एव आएगा। तो यहाँ पर हमारा एव जो है इसका ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। खंड स यहाँ पे शुरू होता है, खंड ब के बाद खंड स। अब यहाँ पर जो आपको गद्यांश दिया गया है आपका, ये भी आपका, ये तो आपका पठित है, ऊपर वाला जो अपठित था वो हमने देख लिया, लेकिन आपको याद तो आ गया होगा कि इस तरह का गद्यांश मैंने पढ़ा था। और यहाँ पर जो है इसमें भी एक पद में उत्तर देना है आपको। सबसे पहला आंसर जो हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा, न्यायाधीश हो जाएगा, न्यायाधीशन, न्यायाधीशेन। दूसरे का उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाए शवा, सही है। तो यहाँ पर जो है दूसरे का उत्तर हो जाएगा शवा। आ जाइए, अब पूर्ण वाक्य में उत्तर देना आपको, यानी कि वाक्यों को पूर्ण करते हुए लिखना है। तो पहला पूर्ण वाक्य में उत्तर जो दोगे आप, ये हो जाएगा आपका ये, और दूसरा पूर्ण वाक्य में उत्तर दोगे तो वो हो जाएगा आपका ये। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यथा निर्देशनम उत्तर लिखत। अब इसमें क्या है, सर्वनाम पद और क्रियापद दोनों ही बताने हैं भैया। क्या पूछा है इसने, एक तो सर्वनाम पद बताना है और दूसरा बताना है क्रियापद। मेरे प्रभु सर्वनाम पद कौन सा हो जाएगा, तम, तम जो है इसमें सर्वनाम पद हो जाएगा। और इसमें क्रियापदम कौन सा हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आपका गुणस्वा। तो यहाँ पर दोनों ही आंसर से एक साथ ही हम लिख देते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका अथवा पाठ की बात करते हैं, और अथवा पाठ में जो क्वेश्चन पूछा गया उसकी भी बात करते हैं। तो यहाँ अथवा पाठ में, अथवा पाठ में बुक से ही क्वेश्चन है, चाहे तो आप ऊपर वाला करें चाहे नीचे वाला। तो यहाँ पर जो दूसरा क्वेश्चन है, अगर आप ऊपर वाला करते हैं तो ये करने की जरूरत नहीं है, इसमें भी एक पद में उत्तर देना है। अब इसमें क्या हो जाएगा आपका, पहले का जो है एक पद में उत्तर देना है, तो क्षेत्र कर्षणम जो है इसका आंसर हो जाएगा पहले का आंसर। और दूसरे का क्या हो जाता है, तदापि का होती, तो इसमें जो हो जाएगा वो वृषा लिखिए, वृषा। तो वृषा दोनों ही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जो है पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। पूर्ण वाक्य में आपका जो हो जाएगा, पहला पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखिए जो कि आंसर हो जाएगा आपका, और दूसरा पूर्ण वाक्य उत्तर जो है हमें लिखना है वो कौन सा हो जाएगा भैया, पूर्ण वाक्य में दूसरा उत्तर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यथा निर्देश के हिसाब से उत्तर, विशेषण पद और क्रियापद दोनों ही बताने हैं, विशेषण भी बताना है, ठीक है, इस वाक्य में विशेषण और इस वाक्य में क्रियापद। चलिए, इसमें क्रुद्धः आ जाएगा, इसमें आसीत आ जाएगा। क्रुद्धः जो है विशेषण है, और आसीत जो है यहाँ पे चासीत, तो यहाँ पर जो है दोनों ही आ जाएंगे। तो मैं यहाँ पे दोनों को ही क्लियर कर देता हूँ आपके। ये अगला जो क्वेश्चन है वो आता है 15 नंबर। अभी हमने कौन सा देखा, ये 14 नंबर, ठीक है। अभी 15 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। तो 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा नीचे चलते हैं, ये रहा। श्लोक पढ़ करके जो है हमें एक पद में उत्तर देना है, फिर पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है।
पहले का उत्तर हो जाएगा चातकह और दूसरे का उत्तर हो जाएगा वने। तो चातका और वने, चलिए क्लियर करते हैं इसको, हटे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। पूर्ण वाक्य में उत्तर लिख लेते हैं यार। समय की कमी और आपके प्रश्नों का भंडार जो है ना बहुत ज़्यादा है मेरे पास, तो इनको कंप्लीट करना ही पड़ेगा। यथा निर्देश उत्तर देना है हमें, तो यथा निर्देश में विशेषण पद और साथ ही साथ कृत पद दोनों ही बताने हैं भैया। विशेषण पद कौन सा हो जाएगा इसमें? इसमें मानी जो है विशेषण पद हो जाएगा और चात का जो है कृत पद हो जाएगा। तो वाणी और चात का है दो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें अथवा है, इसमें भी श्लोक है, वो भी श्लोक था, ये भी श्लोक है, दोनों में से कोई एक ही करना है। तो इसका भी आपको एक पद में उत्तर देना है। इसमें अक्षरम, पहले का आंसर क्या हो जाएगा, एक पद में उत्तर दोगे तो इसमें अक्षरम आ जाएगा और दूसरे में अनौषधम, अनौषधम आ जाएगा। तो ये दोनों आंसर हम यहाँ पे प्रकट कर लेते हैं। पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है, तो पूर्ण वाक्य का उत्तर जो है हम लिख लेते हैं। अगला जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं। यथा निर्देश उत्तर देने हैं, विशेष्य पदम बताना है आपको और यहाँ पे क्रियापद बताना है आपको। विशेष्य पद कौन सा हो जाएगा इसमें? इसमें हो जाएगा अक्षरम, अक्षरम, और इसमें हो जाएगा अस्ति। थोड़ा सा यहाँ पे घुमा दिया है आपको, बड़ा ध्यान रखना है। इसमें अक्षरम हो जाएगा, इसमें अस्ति हो जाएगा। चलिए, अक्षरम और अस्ति। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नाट्यांश पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि यथा निर्देश लिखत। तो यहाँ पर जो है बात हो रही है सिंह और वानर के बीच में। सबसे पहले एक पद में उत्तर लिखना है। एक पद में कह की जगह कौन सा आ जाएगा, सिंहा आ जाएगा, और सर्वे मिलाना कम सुकंती, इसमें सिंहम आ जाएगा। दोनों में थोड़ा सा अलग है, एक में सिंहम आ जाएगा और एक में सिंह आ जाएगा। पूर्ण वाक्य में उत्तर अगर हम देंगे तो क्या आ जाएगा, राजा की दृश्य भवती, राजा रक्षक भवती, और क्या होगा, सिंह कुर्त समर्थ नास्ति, सिंह रक्षा स्वरक्षायाम समर्थ नास्ति, स्वयं रक्षा अर्थ समझ। दोनों का हम फुल वो कर लेते हैं। चलिए, इसके बाद जो है यथा निर्देश उत्तर देने हैं हमें फिर से। क्रियापदम, क्रियापदम विशेषणम, क्रियापदम विशेषणम खूब पूछे जा रहे हैं, ध्यान रखना है बचना। ए दोस्तों, और ये विशेषण पदों को बढ़िया तरीके से समझ लेना कि क्या होते हैं, कैसे पढ़ेंगे, कैसे समझेंगे। अपने अध्यापक गण से ज़रूर पूछ लेना, नहीं तो क्रियापदम और विशेषण पदनम ये आपको मार डालेंगे और मेरिट में आना चाहते हो तो नीचे उतार डालेंगे। तो उससे अच्छा क्या हो जाएगा, आपको तैयारी करनी है क्रिया की और विशेषण की सबसे ज़्यादा। ठीक है, समास उमास तो आप फिर भी कर लोगे क्योंकि एमसीक्यू में पूछे जा रहे हैं आपसे, लेकिन यहाँ पर कहीं पे भी समास देखने को नहीं मिल रहा। हर प्रश्न में क्रियापदम और विशेषण पदम, कृत पदम जो है पूछा जा रहा है। क्रियापदम और विशेषण पदम तो सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है, तो इसको आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पर जो है आपका क्रियापदम क्या हो जाएगा ये बताना है। तो रक्षसी, क्रियापदम जो है रक्षसी हो जाएगा इसमें, और विशेषण पदम जो है भक्षका। तो दोनों आंसर को लिख लीजिए। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें अथवा भी है, चाहे तो आप ये वार्तालाप पढ़िए। इस वार्तालाप के बाद में फिर से आपको उत्तर देने। देखो, आपको ऑप्शंस तो बहुत दिए जाएंगे, ऑप्शंस की टेंशन नहीं है आपको। आपको टेंशन है क्रिया और विशेषण पद की, बार बार पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहला जो प्रश्न है यहां पर, एक पद में जो उत्तर देना है, तो ये तो पढ़ लिया। देखो, मैं आप बार बार बोल रहा हूँ पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लेना। पीडीएफ डाउनलोड करोगे तो ये सब कुछ पढ़ पाओगे। पढ़ने का आपको एक जो है जिज्ञासा होनी चाहिए, और आपके पास समय नहीं बचा है। 15 तारीख से तो आपके पेपर शुरू हैं, क्योंकि इलेक्शंस आ रहे हैं। इलेक्शन में सरकार जो है आपका पेपर छोड़ेगी नहीं, फटाफट ले लेगी। साथ ही साथ कोविड की महामारी चल रही है अभी,
तो ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि कोविड अभी अचानक से फैल जाएगा, फैलने में उसको 6 महीने, 5 महीने, 10 महीने लगेंगे अगर रोकथाम नहीं हुई तो। और पिछली बार से ज़्यादा इस बार प्रिपेयर हो चुके हैं, तो कोविड रोका जा सकता है, आपके एग्ज़ाम नहीं रोके जा सकते, आपके एग्ज़ाम होंगे ही होंगे। जो बच्चे 2021 में पास हो गए थे फ्री में, उनकी टेंशन छोड़ो, इस बार अपनी चिंता करो। तो यहाँ पर एक पद में जो उत्तर लिखने हैं, उत्तरों को नोट करिए। तो ये हो जाएगा आपका एक पद का उत्तर। और ख पार्ट में पूर्ण वाक्य में उत्तर जो लिखने हैं, उसको भी नोट करिए। और जो उत्तरें बता रहा हूँ मैं, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल बिंदास रहिए। अब यहाँ पे यथा निर्देश में फिर से मैंने बताया था आपको बार-बार कि क्रियापद और विशेषण पद जो है बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो ये विशेष्य पद और विशेषण पद दोनों ही टीचर्स से थोड़ा-सा ढंग से इसको समझ लेना प्रभु। यहाँ पर क्रियापदम क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा इच्छामि, इच्छामि हाँ, इच्छामि हो जाएगा क्रियापदम। और यहाँ हो जाएगा समुदा समुदाचारः विशेष्य पदम। तो इन दोनों को ही लिख लेते हैं मेरे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं नेक्षम 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 में क्या पूछा गया है आपसे? ये जो क्रम है ना, ये जो लाइनें दी गई हैं आपके पाठ के हिसाब से, ये ऊपर नीचे उठपटांग लाइनें हैं। यानी कि जो लाइनें आप देख रहे हैं यहाँ पर कौन सा सबसे पहले आएगा? सबसे पहले आएगा एकदा। पहले नंबर पे आएगा आपका एकदा, फर्स्ट नंबर पे आएगा एकदा। दूसरे नंबर पे कौन सा आएगा? एक देखो ये दूसरे नंबर पे सहरोटिका, दूसरे नंबर पे आ जाएगा। तीसरे नंबर पे आ जाएगा आपका तदा। और फिर चौथे नंबर पे कौन सा आ जाएगा? चौथे नंबर पे आ जाएगा स्वप्रतिबिंबम। पांचवें नंबर पे कौन सा आ जाएगा आपका? सह कुकरा। और फिर छठे नंबर पे आ जाएगा तदा। तो ये है इसकी श्रृंखला। और इस श्रृंखला को मैंने यहाँ संयोजित करते हुए प्रभु आप लोगों के लिए लिख दिया है इसका उत्तर। ठीक है सब? चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसके अथवा में जो है आपको क्या करना है, एक अनुच्छेद लिखना है। क्या लिखना है? अनुच्छेद। क्योंकि हिंदी में भी अनुच्छेद पूछा जाता है, लेकिन इस बार आपके हिंदी सब्जेक्ट में अनुच्छेद नहीं है, सप्रसंग व्याख्या नहीं है। खुशखबरी तो ये है कि सप्रसंग व्याख्या नहीं आएगी इसके बार, इस बार जो है आपके हिंदी के सब्जेक्ट में। तो अनुच्छेद लिखना है। मंजूषा दिए गए, समाजे सर्वत्र प्रसन्ना कर्तव्यम और मनसी और जीवने। और इसके विषय में जो है आपको सट यानी कि 6 वाक्य कम से कम लिखने हैं आपको। 6 वाक्य लिख देने हैं। तो मैं 6 के 6 वाक्य अपने हिसाब से जो मैंने लिखे हैं, बाकी आप इसको चेंज करना चाहें तो आप इनको चेंज कर लीजिएगा प्रभु। ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं। खंड द आपका अंतिम सेक्शन पे आ चुके हैं। यहाँ पर जो है आपको एक प्रार्थना पत्र पूछा जाएगा और हमेशा ज़्यादातर प्रार्थना पत्र जो है ईज़ी आते हैं, अवकाश के लिए आते हैं। ठीक है? ज़्यादातर अवकाश के लिए आते हैं, या फिर थोड़ा-सा आपका चेंज कर दे तो बात कोई दिक्कत नहीं है। बाकी के आपको प्रश्नों को और हर एक प्रश्न का जो है उत्तर आपको दिया जा रहा है, तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। 3 दिन का जो है यहाँ पे अवकाश ले लेंगे हम। तो चलिए, ये अवकाश पत्र तो आपको स्कूल में बहुत अच्छी तरह से सिखाया होगा। मैंने यहाँ पे दे दिया है अवकाश पत्र, प्रश्न पत्र। और इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अथवा में जो है क्वेश्चन जो दिया गया है, इसमें आपको जो फिलअप्स करने हैं, आपको पूरा का पूरा मंजूषा के रिक्त स्थानों की पूर्ति कर देनी है। ये रहा देखिए। ठीक है? इन सभी में से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 प्रश्न, 8 जो है ऑप्शंस हैं और 8 के 8 जो है आपको भरना है। सबसे पहले नमो नमः आ जाएगा, फिर दूसरे में जो है परिणामः आ जाएगा, देखते जाइए। तीसरे में प्रतिशतम आ जाएगा, चौथे में भवान आ जाएगा। इस तरह से फिर अहम आ जाएगा, अधिकम आ जाएगा, इस तरह से अभ्यासेन आ जाएगा और नवम नतीह आ जाएगा। ठीक है? तो ये हो गए 8 के 8। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तो ये भर देना है। हो गया कंप्लीट। आइए, अब यहाँ पर जो है आपको एक वो दिया है, एक वृक्ष है। इस वृक्ष के ऊपर ये वानर आपको दिखाई दे रहा होगा। ये वानर जो है ना यहाँ पे, ये वानर है, इसकी ये पूंछ है और ये एक पेड़ पे बैठा हुआ है। ये पेड़ है, ठीक है, इस पेड़ पे बैठा हुआ है और इस बगीचे में है कुछ 2-3 बच्चे हैं। यहाँ पे कुछ जो है आप देख सकते हैं, थोड़ा सा दिखाई दे रहा होगा आपको। बाकी प्रश्न पत्र मैंने आपको बता ही दिया है। तो ये क्या है, किसी छोटे से वाटिका का चित्र है ये।
उद्यान का चित्र है। अब इसके ऊपर जो है कुछ वाक्यों का निर्माण करना है आपको अपने हिसाब से, जो कि यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो वाक्य का आप निर्माण करेंगे, कम से कम लगभग 7 से 8 वाक्य आपको निर्माण करने हैं। 8 वाक्य निर्माण करेंगे तो आपको आधे-आधे नंबर के हिसाब से 4 नंबर मिलेंगे। तो ये 8 वाक्य मैंने यहाँ पे दे दिए हैं। आप इन 8 वाक्यों को इस तरह से लिख सकते हैं। मैं अपने हिसाब से लिखा है, चाहे तो आप इन वाक्यों को चेंज कर सकते हैं आपकी मर्ज़ी से। आगे बढ़ते हैं तो इसमें अथवा ऑप्शन भी है। ऐसा नहीं है कि वाक्य लिखने ही लिखने हैं, आपको ऑप्शंस मिलेंगे और ऑप्शंस फिर से मिला तो यहाँ पर फिर से आपको मंजूसा दिया गया है। अब इन ऑप्शंस में से जो है आपको भरने हैं खाली स्थान। अब यहाँ पर देखिए खाली स्थान में पहले में क्या आ जाएगा? वस्तूनि आपणम सायंकाले विद्यालयस्य गत्वा और मातुलः भोजनम और त्वम। पहले में आ जाएगा त्वम, हम यहाँ पे भरेंगे त्वम। दूसरे में जो आपका ऑप्शन आएगा गृह कार्यम में आ जाएगा आपका विद्यालय से। विद्यालय की बात हो रही है तो विद्यालय से। ऑप्शंस आपके सामने रहेंगे, बस आपको भरना है सही। तो बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या आ जाएगा? गृह कार्य त्रम त गत्वा, इसमें आपणम आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपणम। नेक्स्ट जो है अहम वाले में आ जाएगा सायकाले, और फिर पूर्वमेव में आ जाएगा आपके पास गत्वा, और यहाँ पर है तव वाले ऑप्शन में 2 हैं आपके। तव वाले में एक तो आ जाएगा मातुलः और भोजनम, मातुलः और भोजनम, तो यहाँ पे मातुलम आ जाएगा और यहाँ पे भोजनम आ जाएगा। और गत्वा वाले में आ जाएगा वस्तुनि। यहाँ पे आ जाएगा वस्तुनि। अब आपका जो 20वां और अंतिम प्रश्न है, इसमें आपसे क्या पूछा गया है? इसमें किसी भी 4 वाक्य, आपको 6 दिए गए हैं, 6 में से कोई भी 4 के संस्कृत में जो है आपको अनुवाद कर देना। विद्यालय के पास गांव है तो हो जाएगा विद्यालयस्य समीपम ग्रामम अस्ति। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नगर के चारों ओर वृक्ष हैं, नगरम परितः वृक्षाः सन्ति, नगरम परितः वृक्षाः सन्ति। सुरेश अंधेरे से डरता है, सुरेशः अंधकारात् बिभेति। हिमालय से गंगा निकलती है, हिमालयात् गंगा निर्गच्छति। तो कोई भी 4 करने हैं, मैं तो 6 के 6 आंसर दे दूंगा। हम दोनों विद्यालय जाते हैं, आवाम विद्यालयम गच्छावः। और अंतिम जो है, जल के बिना जीवन संभव नहीं है, जलम बिना जीवनम संभव नास्ति। तो ये है आपका प्रश्न पत्र का पूरा सॉल्यूशन। प्लेलिस्ट आपके सामने आ चुकी है, इस प्लेलिस्ट को चेक करिए और यहाँ से आप सारे वीडियो देख सकते हैं जिनकी आपको आवश्यकता है। सारे सॉल्यूशंस उसमें उपलब्ध हैं। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।